प्रश्न 23। किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर लंबा है और सम्मुख शीर्षों से इस पर डाले गए लंब की लंबाई 8.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न 23 में हम लिखेंगे, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। तो किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर लंबा है, यानी d बराबर हमें दिया हुआ है। d बराबर कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। d बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कॉमा देंगे। और सम्मुख शीर्षों से इस पर डाले गए लंब की लंबाई 8.5 सेंटीमीटर, यानी h1 दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। और दूसरा विकर्ण जो है, माफ कीजिए, सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई क्या क्या है? 8.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर, यानी H2 कितना दिया हुआ है? 7.5 सेंटीमीटर। तो विकर्ण, किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर लंबा है, तो विकर्ण को हम D से लिखेंगे और सम्मुख शीर्ष से विकर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई को H1 और H2 से लिखेंगे। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। अब क्या कह रहा है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? सूत्र 1/2 गुना D गुना H1 प्लस H2, ये होता है सूत्र। जब विकर्ण और सम्मुख शीर्ष से उस विकर्ण पे दोनों लंब दिया हो तो हम ये सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुना D गुना H1 प्लस H2। तो D क्या है? विकर्ण की लंबाई है, और H1 H2 है सम्मुख शीर्ष से विकर्ण पे डाला गया लंब। ठीक है, तो ये इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो अब लिख लेंगे 1/2 गुना D कितना है? 24 सेंटीमीटर। D है 24 सेंटीमीटर, यानी विकर्ण की लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 24 लिख लेंगे गुना H1 है 8.5 और H2 है 7.5। H1 है 8.5 प्लस H2 है 7.5। तो इस तरह D के जगह पे विकर्ण की लंबाई रखेंगे और H1 के जगह पे सम्मुख शीर्ष से उस विकर्ण पे डाला गया लंब H1 और H2 के जगह पे रखेंगे। अब इसको हम हल करेंगे। तो गुना में है 1/2 गुना 24 गुना 8.5 जोड़ 7.5। तो 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, 12 दूना 24 होता है। तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। 12 गुना 1 कितना हो जाएगा? 12 गुना 1 12। तो 12 गुना, अब ये दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि कोष्टक के अंदर है और बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो इसको जोड़ेंगे। 5 5 10, हाथ में रहा 1, 8 7 15, 1 16, यानी 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। तो 8.5 और 7.5 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा। कैसे आएगा? देखिए, 5 5 10, हाथ में रहा 1, 8 7 15, 1 16, तो 16.0 होगा। तो दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसको गुना कर देंगे तो 12 गुना 16, 12 छक 72, हाथ में रहा 7,
12 गुना 1 12, 12 7 19। तो इसका उत्तर हो गया 192 वर्ग सेंटीमीटर। 192 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 23 को हल करेंगे। प्रश्न 24। किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 20 मीटर लंबा है और सम्मुख शीर्षों से इस पर लंब 8.5 मीटर और 11 मीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो प्रश्न 24 में चतुर्भुज का एक विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है और उस विकर्ण पे सम्मुख शीर्षों से डाला गया लंब की लंबाई है 8.5 मीटर और 11 मीटर। तो हम लिखेंगे यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। d बराबर, यानी विकर्ण की लंबाई को d से लिखते हैं। तो d बराबर दिया हुआ है 20 मीटर। कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। d बराबर 20 मीटर और सम्मुख शीर्षों से इस पर डाला गया लंब 8.5 मीटर, यानी h1 कितना है? h1 बराबर है 8.5 मीटर। h2 बराबर है 11 मीटर। तो विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है और विकर्ण पे सम्मुख शीर्षों से डाला गया लंब की लंबाई है 8.5 मीटर और 11 मीटर। तो क्या पूछ रहा है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? जब विकर्ण की लंबाई दिया हो और उस विकर्ण पे सम्मुख शीर्षों से डाला गया लंब की लंबाई दिया हो। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना d गुना h1 प्लस h2। ये होता है सूत्र। तो इस पे अब हम इन सबको बैठाएंगे। तो 1/2 गुना d कितना है? d है 20 मीटर। 1/2 गुना 20 गुना h1 है 8.5 मीटर। h2 कितना है? 11 मीटर। तो विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है? 20 मीटर और सम्मुख शीर्षों से इस पर लंब 8.5 मीटर और 11 मीटर है। तो इस तरह हम इसको सूत्र पे बैठा लेंगे। अब गुना में है तो 2 से 20 काट देंगे 10 बार में। तो 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में। 10 दूना 20 होता है। तो 10 गुना 1 कितना हो गया? 10। 10 गुना 1 10 गुना 8.5 जोड़ 11
अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 11 8 कितना होगा 19, यानी 19.5। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 19.5 गुना 10 हो जाएगा 195.0। तो ये कैसे होगा, तो 19.5 को 10 से गुना करेंगे तो देखिए दशमलव मान लेते हैं कि नहीं है, तो 195 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1950 आ जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी होना चाहिए इसका गुणनफल में, तो इसका उत्तर आ जाएगा 195 वर्ग मीटर, क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ है, विकर्ण की लंबाई भी मीटर में है और सम्मुख शीर्ष से उस विकर्ण पे डाला गया लंब भी मीटर में है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग मीटर में। इसका उत्तर कितना हो गया 195 वर्ग मीटर, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो गया 195 वर्ग मीटर।